विद्याताई, हिंसा कौन करवा रहा है? क्या चुनाव की वजह से आप पर यह आरोप नहीं लग रहा है? श्वेता शालिनी इशारा तो यही कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं विपक्षी दल। जी देखिए, मुझे आपसे पहले बताना है कि हमारी चर्चा अत्यंत गंभीरपूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये मैटर बहुत ही सीरियस है और बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। हिंसा कौन कर रहा है? क्योंकि मराठाओं ने इतने मोर्चे निकाले लेकिन कभी हिंसा उन्होंने नहीं अपनाई थी। उन्होंने शांति से मोर्चा निकाले थे। और आज भी 17 दिन जब मनोज जरांगे पाटिल जी का अनशन हुआ, तभी भी उन्होंने शांतता पूर्वक आंदोलन करो इसकी अपील की थी। और आज भी वो वही कर रहे हैं। सब लोग, सब नेता यही कर रहे हैं कि भाई शांतता पूर्ण वातावरण में आंदोलन होना चाहिए। और पहले जो आपका डिस्कशन चल रहा था उसमें आपका कहना ये था कि मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत है नहीं। मराठा जैसे पटेल जी से, पटेल लोगों से आपकी तुलना आप मराठाओं की कर रहे थे, वो सरासर गलत है। मराठा समाज के बहुत सारे लोग एकदम किसान है, गरीब है, शेत मजदूर है, और उनके पास, कई लोगों के पास जमीनें भी नहीं है, इतनी गरीबी है। क्योंकि पहले जो जमीनें थी वो बंटवारे में छोटी छोटी 2 भाइयों के बीच, 4 भाइयों के बीच बांटते एकदम छोटी हो गई है, जहां पर गुजारा नहीं हो सकता। आप ऐसे मत सोचिए कि 12-13 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मराठा थे तो मराठा समाज की उन्नति क्यों नहीं हुई। तो इस तरह से इस मैटर को नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर जरांगे पाटिल जी ने अनशन किया था 17 दिन, तभी एकनाथ शिंदे जी ने कहा था, फडणवीस जी ने कहा था कि हमें 1 महीने की मोहलत दो, हम लोग जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन 40 दिन देने के बावजूद भी इन्होंने कुछ भी रास्ता नहीं निकाला है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि 11,000 लोगों को हम लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट देंगे। पंजाबराव देशमुख जी ने तब, यानी विदर्भ में उन्होंने और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ये ऐलान किया था कि जिनको जिनको आरक्षण चाहिए वो ओबीसी में अपने आप को संभाले और ये ओबीसी में हो सकता है। लेकिन अभी बात यह है कि विदर्भ में ये प्रश्न नहीं है। ये खास करके ये मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण में ये प्रश्न बहुत बड़ा है, गंभीर है। और बच्चों की हालत ये है मराठा समाज के कि पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं है। और इसीलिए मराठा समाज आज आक्रामक हो गया है, क्योंकि जरांगे पाटिल जी अभी पानी भी नहीं ले रहे हैं। ऐसी हालत इनकी 5-6 दिनों में हो गई है और लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं 17 दिन के बाद। विद्याताई, जब जरांगे पाटिल पूरे महाराष्ट्र में घूमे, आपको भी पता तो है उनको इतना 2014 के बाद भी और 2014 से पहले भी एनसीपी और एनसीपी के समर्थक दलों की सरकार, मिलीजुली सरकारें कितनी बार रही। ये आप तो, क्योंकि मराठाओं की सबसे बड़ी पार्टी है ना, शरद पवार मराठाओं के सबसे बड़े नेता हैं। क्या किया आपने अभी तक मराठाओं को आरक्षण देने के लिए? यूपीए की सरकार थी ना 2004 से 14 तक। शरद पवार जी आज मांग कर रहे हैं कि संसद में कानून ले आइए। शरद पवार, तब आप क्यों नहीं लाए? सुनिए ना मानक भाई, शरद पवार जी सिर्फ मराठाओं के नेता नहीं है, गलतफहमी निकाल दो। मंडल आयोग लागू किया था जब वीपी सिंह साहब ने पूरे देश में, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार साहब थे, उन्होंने महाराष्ट्र में मंडल आयोग लागू किया और तभी 27% ओबीसीओ को आरक्षण मिला। और इसी मंडल आयोग को भाजपा ने तब विरोध किया था। वीपी सिंह सरकार को उन्होंने जो ये दिया था वो उन्होंने निकाल लिया था। ये मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। पवार साहब किसी एक गुट के नेता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये राज्यों के जो अधिकार थे, ये मोदी सरकार ने 2014 के अगस्त महीने में इन्होंने ये 102 घटना दुरुस्ती, यानी संविधान का अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके 102 अभी जो घटना दुरुस्ती हुई, उसमें से राज्यों के सारे अधिकार उन्होंने केंद्र को दिए हैं। तो अभी आरक्षण का प्रश्न, अगर एकनाथ शिंदे जी कहते हैं, वो सीएम है महाराष्ट्र के, अगर फडणवीस जी कहते हैं कि भाई हम लोग आरक्षण देंगे, हमें और मोहलत दो, तो जो प्रश्न इनके हाथ में ही नहीं है, वो नहीं सुलझा सकते, तो वो
परसों शिरडी में आए थे आप मुझे ये नहीं बता रही हैं विद्याताई, जब आपके हाथ में था तब आपने क्या किया था? बात की 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, महाराष्ट्र में उस समय आपकी भी सरकार रही, आप क्यों नहीं ले आए मराठा आरक्षण का कानून? ये हमेशा देखिए, पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे 2013 में, उन्होंने नारायण राणे समिति का गठन किया था। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे करके, उन्होंने गायकवाड़ समिति का नियुक्त करके उन्होंने ये कहा था कि मराठा में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनको आरक्षण देना चाहिए। लेकिन उसके बाद 2014 में मोदी सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में लिए हैं। राज्यों को यह अधिकार रहा ही नहीं है और इसलिए आरक्षण का मुद्दा मराठा